बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ मेडिकल, नंबर 2 इज़ एंटरटेनमेंट एंड नंबर 3 इज़ स्पेशल अलाउंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल। जैसे कि हमने लास्ट 2 फैसिलिटीज़ के अंदर बात की थी अकोमोडेशन और कन्वेंस के अंदर कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसके पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो इन एक्चुअल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए या उसकी जगह अलाउंस प्रोवाइड कर दिया जाए। तो इसी तरह मेडिकल के अंदर भी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कंपनी आपको मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी या फिर कंपनी आपको मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड करेगी। तो अगर कंपनी आपको मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड कर रही है तो क्या वर्किंग करेंगे जी? मेडिकल अलाउंस। यहां पे मैं एक बात रिपीट कर दूं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेडिकल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। मतलब अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि किसी पॉइंट के साथ अलाउंस लिखा हुआ है तो आपने उसे टैक्सेबल कर देना है मेडिकल और स्पेशल अलाउंस के अलावा। मेडिकल और स्पेशल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो मेडिकल अलाउंस का रूल है जी, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये स्टेटमेंट आप याद कर लें कि मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। करेंगे क्या? मेडिकल अलाउंस आपको गिवन होगा, इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और बेसिक सैलरी का 10% लेके इस अमाउंट में से, मेडिकल अलाउंस के अमाउंट में से माइनस कर देंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता देता हूं। फर्ज करें हमें क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस गिवन है ₹12,000 और हमें क्वेश्चन में बेसिक सैलरी गिवन है ₹1 लाख। इस तरीके से आपको ये 2 अमाउंट्स दी होंगी। अब आपने इसका ट्रीटमेंट करना है। मेडिकल अलाउंस की अमाउंट को आप इनर कॉलम में लिख लें और ये आपको पता है कि ये आपको मेडिकल अलाउंस की अमाउंट हमने 12,000 सपोज की है, इसे इनर कॉलम में लिख लिया। बेसिक सैलरी का 10% ले और इस अमाउंट में से माइनस कर दे। बेसिक सैलरी हमने सपोज की है 1 लाख। अगर कुछ ना बताया हो तो वो एनुअल ही होगा, इन दोनों के साथ कुछ नहीं मेंशन, तो इट मींस मेडिकल अलाउंस भी एनुअल है, बेसिक सैलरी भी एनुअल है। तो इसको 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी 1 लाख है, 1 लाख का 10% लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 10,000। इस 12,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। रिपीट कर देता हूं, मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मेडिकल अलाउंस की अमाउंट को इधर कॉलम में लिखें, बेसिक सैलरी का 10% लें और उसको अलाउंस की अमाउंट में से एग्जेम्प्ट कर दें, मतलब माइनस कर दें कि भाई ये वो अमाउंट है जो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन आपको तो इससे ज्यादा मिल रहा है, आपको मिल रहा है 12,000, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको आप क्या कर देंगे? टैक्सेबल। नो, सेकेंड पॉइंट, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। कंपनी अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, या हॉस्पिटलाइजेशन, आप बीमार होते हैं और कंपनी आपको हॉस्पिटल में एडमिट करती है और सारा खर्चा आपका बियर करती है, तो जितना भी वो खर्चा होगा एग्जेम्प्ट कर देंगे। पहली अलाउंस की बात कर दी हमने, अलाउंस मिलेगा तो एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट कंपनी आपका करवाती है, हॉस्पिटल में आप एडमिट होते हो, कंपनी सारा खर्चा उठाती है, तो ये
जितनी अमाउंट आपको गिवन होगी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है जी इसके अंदर, मेडिकल बिल्स रीइम्बर्स्ड, इसे भी आपने एग्जेम्प्ट करना है। यह भी एक तरह की मेडिकल फैसिलिटी ही है। बिल रीइम्बर्स का मतलब है कि अब कंपनी डायरेक्टली आपका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवा रही, पेमेंट कंपनी डायरेक्टली नहीं कर रही। कंपनी ने आपको बोला जी अगर आप या आपको कोई फैमिली मेम्बर बीमार होता है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आपका जितना खर्चा आता है मेडिकल का आप खुद पे कर लें और उस हॉस्पिटल से बिल बनवा लें, वो बिल ला के हमें जमा करवा दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसे हम कहते हैं हमने बिल्स को रीइम्बर्स करवा दिया। तो मतलब इसमें भी कंपनी ही पेमेंट कर रही है, लेकिन बाद में इनडायरेक्टली। यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली पेमेंट कर रही है और इस सूरत में कंपनी इनडायरेक्टली पेमेंट कर रही है, लेकिन बहरहाल कंपनी आपको फैसिलिटी दे रही है, इसलिए इसे हम एग्जेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप मेडिकल बिल को रीइम्बर्स करवाते हो तो जिस हॉस्पिटल या डॉक्टर से आपने अपना इलाज करवाया, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल से लिया या जो भी आपका डॉक्टर है, उसका NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके बिल्स पे वो नंबर मेंशन है तो आपने एग्जाम करना है। और इफ NTN इज नॉट मेंशन्ड ऑन बिल्स, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी जितना भी आपका खर्चा आया होगा। कंपनी ने तो आपको बोला कि आप खुद खर्चा कर लें, जो बिल बनेगा हमें बिल दे दें, कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी। लेकिन अगर तो उन बिल्स के ऊपर NTN नंबर मेंशन है तो जितनी अमाउंट आपको कंपनी से रीइंबर्समेंट की मिलेगी वो एग्जेम्प्ट, और अगर NTN नंबर मेंशन नहीं है तो फिर वो जितनी अमाउंट भी होगी रीइंबर्समेंट की उसे टैक्सेबल कर देंगे। नाउ लास्ट पॉइंट, मेडिकल अलाउंस के अंदर अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए मेडिकल अलाउंस, कि आपको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी, कि कंपनी आपको अलाउंस भी दे रही है और कंपनी आपको फैसिलिटी भी दे रही है। इस सूरत में फैसिलिटी वाली जो अमाउंट आपको गिवन होगी इसे एग्जाम कर देंगे, और अलाउंस वाली जो अमाउंट होगी इसे आउटर कॉलम में टैक्सेबल कर देंगे। आउटर कॉलम टैक्सेबल इनकम के लिए और इनर कॉलम एग्जेम्प्ट इनकम के लिए। तो ये हमने मेडिकल के पॉइंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट। यहां इंटरटेनमेंट से मुराद रिफ्रेशमेंट वगैरह है। अगर कंपनी आपको इंटरटेनमेंट के नाम पे कोई पेमेंट करती है तो इसे बोलेंगे जी इंटरटेनमेंट अलाउंस। और आपको पता है कि अलाउंस आ गया इंटरटेनमेंट अलाउंस, और मेडिकल अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के अलावा जिसके साथ भी अलाउंस होगा हम उसे क्या कर देंगे, टैक्सेबल। तो फर्ज करें कंपनी ने आपको साल में 20,000 अलाउंस दिया तो ये 20,000 हम टैक्सेबल कर देंगे। नंबर 2, फ्री टी कॉफी। अगर वर्किंग आवर्स के दौरान, लेट्स सपोज कंपनी का टाइम 9 to 5 है और उसके दौरान कंपनी आपको एक कप चाय, बोतल कॉफ़ी वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो ये जितनी भी उसकी एनुअल अमाउंट बनेगी वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नंबर 3, इंटरटेनमेंट बिल्स रीइम्बर्स्ड। रीइम्बर्स में आपको पहले बता दिया कि पेमेंट आपने की है और जो पेमेंट की उसके बिल बनवा लिए, बिल ला के कंपनी को दिए, कंपनी ने आपको पैसे दे दिए, तो इसे रीइम्बर्समेंट कहते हैं। इंटरटेनमेंट बिल रीइम्बर्स भी मेडिकल बिल रीइम्बर्स की तरह एग्जेम्प्ट होंगे। अब ये एग्जेम्प्ट क्यों होंगे? देखें, इंटरटेनमेंट बिल रीइम्बर्स में आमतौर पे ऐसा होता है
कि लेट्स सपोज आप कंपनी के काम के लिए आउट स्टेशन जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, 2-3 दिन का आपका वो टूर है, तो अब आपकी ट्रैवलिंग, आपकी उस 2-3 दिन की रिहाइश और 2-3 दिन का खाना वो कंपनी पे करेगी। अब कंपनी ने आपको ऑप्शन दी कि आप ऐसा करें, हम आपको खाने के पैसे नहीं देते, आप खाना 2-3 दिन जो भी खाएं उसके बिल बनवा लें और वो बिल पे कर दें, बिल ले आए कंपनी में, हम आपको वो बिल रीइंबर्स कर देंगे। तो अब देखें यहाँ पे हमने एक बात की हुई है कि ऑफिशियल यूज की चीज एग्जाम्प्ट करते हैं। अब एम्प्लॉय तो कंपनी के काम के लिए आउट स्टेशन गया है और वहां पे उसे खाना खाना पड़ा, तो अब ये चूंकि ऑफिशियल यूज है इसलिए इंटरटेनमेंट बिल को हमने क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट हो गया कर दिया। पर्सनल यूज की चीज टैक्सेबल होती है और ऑफिशियल यूज की चीज एग्जाम्प्ट होती है। तो इंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स चूंकि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो हमने इसे एग्जाम्प्ट कर दिया। ओके, नंबर 4, फ्री और सब्सिडाइज्ड मीन कंसेशनल, कम रेट पे फूड फैसिलिटी। ये फूड फैसिलिटी लंच डिनर किसी भी सूरत में हो सकती है। प्रोवाइडेड बाय होटल और रेस्टोरेंट टू इट्स एम्प्लॉय, इसे एग्जाम्प्ट करेंगे। और तवज्जो से देखिएगा, अगर ये सारी सेम स्टेटमेंट आ जाए, फ्री आर सब्सिडाइज्ड फूड फैसिलिटी अदर देन होटल एम्प्लॉय, इसे टैक्सेबल करेंगे। अब जरा समझ लें इसको, अगर आप किसी होटल के, किसी रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय हो और वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे खाना मिलता है तो ये एग्जाम्प्ट होगा। और अगर आप अदर देन होटल किसी और कंपनी में जॉब करते हो जिसका बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस फूड नहीं है, अगर वो आपको खाना प्रोवाइड करे तो ये खाना, इसकी जो एनुअल अमाउंट बनेगी वो टैक्सेबल होगा। यहां पे एक रूल अंडरस्टैंड कर लें, जो बिजनेस की नेचर हो अगर वही फैसिलिटी मिले तो वो टैक्सेबल होगी, सॉरी वो एग्जाम्प्ट होगी। जो बिजनेस की नेचर हो अगर वही फैसिलिटी मिले तो उसे एग्जाम्प्ट करेंगे। जैसे मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दी कि बिजनेस की नेचर है फूड, देखे ना, होटल है तो होटल में या तो रिहाइश की फैसिलिटी होती है आमतौर पे रेस्टोरेंट होटल में, या फूड की फैसिलिटी होती है। तो एम्प्लॉय को खाना मिला या रिहाइश मिली है होटल में तो सेम नेचर है तो आपने एग्जाम्प्ट कर दिया। कोई एजुकेशनल बिजनेस अपने एम्प्लॉय को, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देगा, एग्जाम्प्ट कर देंगे। मतलब जो बिजनेस की नेचर है अगर वही फैसिलिटी मिले तो उसे एग्जाम्प्ट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये रूल ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर वो कहे कि किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है तो ये टैक्सेबल ही होगा। जो बिजनेस की नेचर हो वही फैसिलिटी मिले तो एग्जाम्प्ट करेंगे, लेकिन ये रूल ट्रांसपोर्ट पे अप्लाई नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट हमेशा टैक्सेबल। इसको कन्वेंस के साथ मिक्स ना कीजिएगा। कन्वेंस से मुराद है कंपनी आपको गाड़ी या बाइक दे रही है। ट्रांसपोर्ट से हमारा मतलब ये है कि कंपनी की अपनी ट्रांसपोर्ट है, जैसे डेवो है, पीआई है, और वो अपनी उस ट्रांसपोर्ट में आपको फैसिलिटी दे रही है। तो चाहे सेम नेचर होगा, ट्रांसपोर्ट को हम हमेशा टैक्सेबल ही करेंगे। इसके अलावा इसका लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, होटल बिल पेड बाय कंपनी। कंपनी ने, आप कंपनी के काम के लिए ऑफिशियल टूर पे गए या किसी पर्सनल टूर पे गए और आपको आउट स्टेशन स्टे करना पड़ गया और कंपनी ने आपका होटल बिल पे किया, अगर तो ये ऑफिशियल टूर था तो आप इसे एग्जाम कर देंगे। अगर ये पर्सनल या प्लेयर टूर था तो आप इसे टैक्सेबल कर देंगे। वही रूल कि ऑफिशियल यूज की चीज एग्जाम्प्ट और पर्सनल यूज की चीज टैक्सेबल होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेशल अलाउंस।
स्पेशल अलाउंस को मैं डिफाइन करता हूं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पेशल अलाउंस है क्या। याद रखिएगा, स्पेशल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। एग्जेम्प्ट क्यों होगा, मैं इसको डिफाइन करता हूं, आपको यहां से आइडिया हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस कहते हैं अलाउंस विच इज गिवन बाय द कंपनी टू मीट द ऑफिशियल ड्यूटीज। तो लफ्ज क्या आ गया, ऑफिशियल। कंपनी अपना काम करने के लिए आपको जो पेमेंट करती है वो स्पेशल अलाउंस है। अब इसमें एम्प्लॉय की जात का तो बेनिफिट कोई नहीं, तो फिर एम्प्लॉय इस पर टैक्स भी पे नहीं करेगा, एम्प्लॉय के लिए ये एग्जेम्प्ट होगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्पेशल अलाउंस की। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा, हम इसको पढ़ते हैं TADA, और यूनिफॉर्म अलाउंस। अक्सर कंपनी अपने एम्प्लॉय को के लिए कंपल्शन लगाती है कि हमारा यूनिफॉर्म है, आपने उसी यूनिफॉर्म में रहना है, तो उस यूनिफॉर्म का अलाउंस कंपनी पे करती है एम्प्लॉय को। अक्सर आप देखते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म होता है। एंड रीलोकेशन अलाउंस, रीलोकेट होना, कि आपकी कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दी और आपने दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हुई, आप अपने फैमिली समेत उस सिटी में शिफ्टिंग करते हो, और रीलोकेशन का जो खर्चा आता है कंपनी आपको अगर पे करती है, तो ये रीलोकेशन अलाउंस है। ये सारे ऑफिशियल पर्पस के हैं, इसलिए इन तमाम अलाउंसेस को आप क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट, और ये सारे अलाउंसेस स्पेशल अलाउंसेस हैं। तो स्पेशल अलाउंस के अलावा वो ये नाम भी यूज़ कर सकता है कि ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अब आपने ये नहीं सोचना कि जी ये स्पेशल अलाउंस नहीं है, टैक्सेबल कर दें इसको। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस और रीलोकेशन अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, और ये भी क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, स्पेशल अलाउंस की ये कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर किसी के साथ लफ्ज स्पेशल आता है तो वो टैक्सेबल ही होगा। इसके अलावा कोई और अलाउंस स्पेशल अलाउंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, स्पेशल के साथ वो लफ्ज यूज करे पे, स्पेशल पे, या स्पेशल एडिशनल अलाउंस, या स्पेशल रिलीफ अलाउंस, इन सब के साथ लफ्ज स्पेशल है, लेकिन स्पेशल अलाउंस नहीं है। स्पेशल पे, स्पेशल एडिशनल अलाउंस, स्पेशल रिलीफ अलाउंस, ये सारे आप क्या करेंगे, टैक्सेबल। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।